ये पंचम से दिन आला सब लोग जगाने वाला सब लोग जगाने वाला सब लोग जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग से मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमद सूरन की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती 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 पापियों को पाप से है पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारसारम दुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय कुंजे ओम भवानी शतं नमामि त्वमेव माता चतुरा त्वमेव बन्धो चतुरा त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा देवाभिवंदनम आरभ्यन्ते आत्माभिवंदनम। जय श्री राधे। पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् धरयम्बिकायै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुभद्रै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणा परमेश्वरः सांगाय च परिवाय सावधाय शासकाय मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की बोले सद्गुरुदेव भगवान की बोले व्यास जी महाराज की बोले गिरिराज धरण की बोले एकादशी महारानी की बोले बांके बिहारीलाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
सब लोग आरती लेके यथा स्थान पर विराजमान हो। जय जय श्री राधे। संपस्थित भक्तजन, भक्तिमती माताएं सबको सादर किए। आज श्रीमद् भागवत का 7वां दिवस है। आप लोग प्रेम से कथा श्रवण करें। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण 12 वर्ष के हो गए हैं। मथुरा में कंस का मर्दन किया प्रभु ने और जनेऊ संस्कार हुआ है और वहां से उज्जैन नगरी में विद्याधन के लिए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण और बलराम रथ पर सवार होकर के उज्जैन नगरी के लिए प्रस्थान किए हैं। तो रास्ते में वन पड़ता है। इधर गुजरात से श्री सुदामा जी महाराज जी विद्याध्ययन करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बिहड़ जंगल में अकेले चले जा रहे हैं। अचानक सुदामा जी के पैर में कांटा चुभा। सब लोग यहाँ कथा पे ध्यान दो भैया। बात घर में जाके कर लेना आराम से। राधे राधे। बात घर में करना भैया, जाके कथा पे ध्यान दो। यहाँ पे देखो ये बात करी दो। कोई भी बात ना करें, घर में जाके बात करना। अभी समय बहुत है, कल कर लेना। कल से खूब बात करना छुट्टी में। आज 2 घंटा शांति लो, कल से चाहे जितना बात करो पूरी छुट्टी। प्रसंग ये चल रहा था कि भगवान कृष्ण बलराम रथ पे सवार होकर के उज्जैन नगरी को जा रहे हैं। सांदीपनि गुरुदेव के यहाँ आश्रम में विद्याध्ययन करेंगे। इधर गुजरात से सुदामा जी महाराज भी विद्याध्ययन के लिए चले हैं। रास्ते में बिहड़ जंगल है। चलते चलते सुदामा जी के पैर में कांटा घुस गया। बड़ी दर्द हो रहा था। खूब प्रयास किया निकालने का, लेकिन निकला नहीं। चलने में बड़ा कष्ट हो रहा था। और वहाँ बिहड़ जंगल में कौन है? कोई नहीं। तो भगवान को पुकारा, हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा सिंधु, इस भयंकर जंगल में, बिहड़ जंगल में आप ही मेरी सहायता करो और मेरा कोई सहायक नहीं है। करुण पुकार किया तो भगवान को ऐसा लगा कोई पुकार रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने सारथी से बोले, भाई जाकर के देखो इस जंगल में कौन रो रहा है। सारथी उतर करके आए। जैसा एक ब्राह्मण देव धरती पर पड़े हुए हैं और पीड़ा के मारे कहा रहे हैं। बोले भैया आप कौन हो? बोले मैं विप्रदेव हूँ, गुजरात से आया हूँ और उज्जैन नगरी को जा रहा हूँ विद्याध्ययन करने। मेरे पैर में कांटा चुभ गया लेकिन निकल नहीं रहा। सारथी ने जाकर के भगवान कृष्ण से कहा तो ऐसे ऐसे विप्रदेव हैं, उनके पैर में कांटे चुभे। तो भगवान दीन बंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, रथ से उतर करके आए हैं और विप्रदेव का चरण अपने गोद में रख लिया, क्योंकि भगवान ब्रह्मण्य देव है। हाथ से निकालने का प्रयास किया लेकिन कांटा नहीं निकला। तो भगवान ने अपने दांत से सुदामा जी पैर के कांटे निकाले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, लेकिन जीव का दुर्भाग्य है ऐसे प्रभु को भूल जाते हैं। भगवान तो सब कुछ करने के लिए तैयार है। पुत्र बनाना चाहो तो पुत्र बनने के लिए तैयार हैं, मित्र बनाना चाहो तो मित्र बनने के लिए तैयार हैं, माता पिता बनाना चाहो तो माता पिता बनने के लिए तैयार हैं, जो चाहो सो बनने के लिए तैयार है। लेकिन जीव का ही दुर्भाग्य है, माया जाल में इतना फंसा हुआ है कि जो भगवान अपने हैं उसको भूल गए हैं और संसार के जो संबंध हैं जन्म से पहले था नहीं, मरने के बाद रहेगा नहीं, लेकिन उसी जाल में बुरी तरह से फंसे हुए। तो भगवान ही अपने सुदामा जी कांटा निकाला, बोले आज से हम दोनों मित्र हो।
यहीं जंगल में दोनों ने मित्रता कर ली। सुदामा जी को रथ पे बैठाया है और उज्जैन नगरी पहुंच गए। दोनों गुरु जी के आश्रम में विद्याध्ययन कर लिया। कहते हैं लंगोटिया आर, तो दोनों एक साथ रहना, खाना पीना सब काम होता था। दोनों परम मित्र हो गए। एक दिन की बात है कि सुदामा जी कुछ गौ सेवा में लगे हुए थे। जो गुरु जी ने पाठ किया था उसको भूल गए, याद नहीं कर पाए। तो सुदामा जी ने पाठ भूल गए थे। तो भगवान कृष्ण ने विचार किया कि गुरु जी कुछ न कुछ दंड देंगे पाठ भूलने का, और ये हमारा मित्र है तो हम भी पाठ भूलेंगे। तो मित्र के लिए भगवान भी जान होती, भगवान को कभी याद है, भगवान को क्या, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, वेद वेदांग सबको हृदय में निवास करता है। लेकिन मित्र के लिए उन्होंने स्वयं पाठ भूल गए। तो गुरु जी बोले देखो भाई, तुम दोनों पाठ भूल गए, इसका दंड है कि जंगल में जाओ और हवन के लिए लकड़ी ले और 2 मुट्ठी चना दे। बोले इसको भूख लगे तो जंगल में जाके खा लें। चले दोनों मित्र चल दिए जंगल में, सूखी सूखी लकड़ी बीनने लगे। इतने मरा जोर से आंधी तूफान आया, जैसे आज आया था तो उखड़ गया, इसलिए तो लेट हो गया। तो जोर से आंधी तूफान चलने लगा और वर्षा भी शुरू हो गई, जोर जोर से वर्षा होने लगी। अब जंगल में कहाँ जाएं, कोई ठिकाना नहीं। पेड़ के नीचे दोनों छोड़ करके खड़े हो गए और ठंड लगने लगा। तो सुदामा जी कांपने लगे। सुदामा जी भूख भी लगाई तो धीरे धीरे चना खाने लगे, अपने हिस्सा का खा गए और जो कन्हैया का हिस्सा का था उसको भी खाने लगे। भगवान ने कहा कि हमको बड़ी भूख लगी सुदामा जी, वो जो चना गुरु जी ने दिया था उसको दे दो। सुदामा जी बोले भैया क्या बताऊं, इतनी जोर से भूख लगी थी तो सारा चना मैंने खा लिया। भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन कहा देखो सुदामा जी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कहो निर्धन कहो कोढ़ी। जो गुरु और मित्र से कपट करता है तो निर्धन हो जाता है या कोढ़ी हो जाता है। तो मित्र तुमने मेरे साथ कपट किया इसलिए तुमको निर्धन होना पड़ेगा, लेकिन जब मेरे पास पुनः द्वारकापुरी आओगे तो फिर तुम्हारी निर्धनता दूर होगी। रात्रि हो गया और रात में कहाँ जाएं, दोनों वहीं पेड़ के नीचे बैठे रहे। प्रातःकाल गुरु जी को चिंता हुई कि दोनों बालक कहाँ चले गए। तो खोजते खोजते महाराज जंगल में पहुंचे और देखा कि दोनों वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। गुरु जी ने कहा बेटा, शरीर की बड़ी सबको चिंता होती है, लेकिन शरीर की चिंता न करके तुम दोनों ने गुरु सेवा की महत्ता दी, इसलिए मेरे आशीर्वाद से सब विद्या तुम्हें आ गई। मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सारी इच्छा मनोरथ पूर्ण होगा और जो तुमने विद्याध्ययन किया है वो कंठस्थ है। दोनों का आशीर्वाद दिया है। दोनों विद्या पढ़ करके फिर अपने अपने देश को चलने लगे हैं। वही स्थान आ गया हमारा जहाँ पर भगवान कृष्ण और सुदामा जी का प्रथम मिलन हुआ था, वही स्थान आ गया। वहीं से बिछुड़ना हो रहा है। दोनों एक दूसरे को गले से लिपट रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। दोनों इधर कृष्ण रो रहे हैं, इधर सुदामा जी रो रहे हैं। दोनों रोते रोते विदा हो गए। इधर समय बीतता गया। भगवान मथुरा से द्वारका पहुंच गए और उनका विवाह भी संपन्न हुआ है 16,108 रन में। पुत्र भी हुआ। उनका वंश बहुत बड़ा है, विस्तार। अनेक दुष्टों का संहार किया भगवान ने, राक्षसों का संहार किया द्वारकापुरी में रह करके। इधर सुदामा जी का भी विवाह हो गया। सुखदेव जी महाराज ने
भागवत जी में सुदामा जी बहुत महान चरित्र कहा है। जो आजकल के जो कवि लोग सुदामा जी चरित्र का वर्णन करते हैं वास्तव में वो चरित्र नहीं है। सुदामा जी भिखारी नहीं है। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, विषयों से विरक्त हैं, शांत चित्त हैं, जितेंद्रिय गृहस्थ हैं, लेकिन कुछ भी संग्रह नहीं रखते अपने पास, किसी से मांगते नहीं, अपने आप से कोई दे जाए बिना कहे सुने उसी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन मांगते किसी नहीं। तो भिखारी कैसे हो जाएंगे बताओ। सुदामा जी तो महान भक्त है भगवान में, तो नाम सुदामा के तंदु विख्यात है। तो महान भक्त हैं सुदामा जी। फटे पुराने वस्त्र पहनते हैं, पत्नी भी वैसी ही बेचारी, लेकिन वो भी बड़ी पतिव्रता है, सुशीला है, संतोषी है, लेकिन पति की दीन अवस्था देखी नहीं है। कभी भोजन मिल गया, कभी नहीं मिला। महीने में 2 दिन 4 दिन एकादशी, फलार वाला एकादशी नहीं है, जल वाला एकादशी, जल ही पी के रह जाते। आप लोगों ने तो चकाचक कर लिया अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन सुदामा जी एकादशी चरणामृत लेकर के ही हो जाता है, तो घर में रहता नहीं था कुछ। तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी रहती है। तो भगवान ने विचार किया इनके दुख को दूर करना चाहिए। तो भगवान एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आए। भिक्षां देहि माता भिक्षां देहि। घर में तो कुछ था ही नहीं। ब्राह्मणी निकल के आई, देखिए बड़ा मलूक सुंदर छोटा सा ब्रह्मचारी है, भिक्षा मांग रहा है। ब्राह्मणी बोले कि ब्राह्मण देव हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। सूतक? कैसा सूतक? तुमको कोई पुत्र हुआ? बोले अभी तो नहीं हुआ, बहुत दिन पहले हुआ। तो इतना दिन का सूतक थोड़े लगता है। बोले हमारे घर में दरिद्रता रूपी पुत्र का जन्म हुआ है और बहुत पुराने समय गए, वो निकल ही नहीं आए घर से। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम जानती हो तुम्हारे जो पतिदेव हैं उनके मित्र हैं श्री द्वारकाधीश। तुम अपने पति को द्वारकापुरी भेज दो, तुम्हारी दुख दरिद्रता सब दूर हो। ब्रह्मचारी कहा कि चले गए। अब सुशीला आई है सुदामा जी के पास, कहने लगी आप हमसे भी चर्चा करते रहते हैं अपने मित्र के विषय में, जो हमारे मित्र हमने गुरुकुल में पढ़ा था, बड़ा प्रेम था आपस में, और मैंने सुना कि आजकल द्वारकापुरी राजा हैं। बोले हाँ राजा हैं। तो एक काम क्यों नहीं करते हैं आप द्वारकापुरी चले जाओ, और आप जाओगे तो भगवान आपकी दरिद्रता दूर कर देंगे। बोले ना 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 ना, ये काम नहीं होगा। हम ब्राह्मण हैं, संतोष ही धन है ब्राह्मण का, मैं धन मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला बोले चलो धन मांगने मत जाओ, मित्र से मिले आओ, बहुत दिन हो गए। बोले ये ठीक है, भगवान का दर्शन हो जाएगा। सुदामा जी बोले देखो मित्र के घर, गुरु के घर बिना खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। एक काम करो, तुम्हारे घर में कुछ रखा हो तो दे दो। ब्राह्मणी बोले घर में तो कुछ नहीं। तो पड़ोस में गई महाराज 4 मुट्ठी चावल, वो भी चावल टूटा हुआ। ऐसा क्यों किया? जिससे भगवान को पता चले कि गरीबी है घर में, ये बढ़िया चीज लाते थे फिर तो सुशीला 4 मुट्ठी ले आई और फटे से कपड़े में बांध करके दे दिया। सुदामा जी चल दिए महाराज। अब चले क्या, शरीर में तो दम था ही नहीं, हड्डी हड्डी निकल रहा था। चलते चलते शाम हो गई, मुश्किल 2-4 कोस पहुंच। एक नदी का किनारा और आ गया। बोले ये और आफत, नाव कहीं खूब निगाह दौड़ाया, नाव कहीं नहीं दिख रहा है। बोले अब क्या करें, भगवान को ही पुकारा है, भगवान ही हमारे सब कुछ हैं। तो भगवान को पुकारने लगे, हे प्रभु कोई नाव भेज दो, हम पार हो जाए। अब वहाँ कौन आवे जंगल में? तो स्वयं भगवान ही मल्लाह का रूप धारण करते हैं। बोलो धारा जो की नाव चलाते मल्लाह आ रहे हैं, बड़ा सुंदर। तू है मेरा प्यार मोहन, गाते हुए आ रहे हैं मल्लाह। मैं हूँ तेरा दीवाना,
मुझको है तेरी कसम, छोड़ के मत जाना। प्यार का नजराना दिल में बसा लिया है, देखा जो मोहन तुझको अपना बना लिया है। तेरे प्यार का नजराना दिल में बसा लिया है, देखा जो मोहन अपना तुमको बना लिया है। ना तूने गोना तो भूल गोना, करना कबूल मेरे दिल तू है गोना। मैं हूँ तेरा प्यार मोहन, तू है मेरा दीवाना। तालियों की सेवा करते हुए मेरे ख्वाब से हंसी है, तेरा चाँद सा ये चेहरा मेरे ख्वाब से हंसी है। जब से तुझको देखा मुझे होश भी नहीं है। तेरा चाँद सा ये चेहरा मेरे ख्वाब से हंसी है, देखा जो तुझको मोहन मुझे होश भी नहीं है। जहाँ रोशन हो जलता है पर माना, तू है मेरा प्यार मोहन, मैं तेरा दीवाना। मुझे तो है तेरी कसम, छोड़ के बच जाना। मेरी जान अपने दिल से मेरा दिल जुदा न करना, बदले वफा जो तूने इसे तुम गवा न करना। मेरी जान अपने दिल से मेरी जान जुदा न करना, बदले वफा जो तूने इसे तुम गवा न करना। आंखें तेरी दीवानी आंखों को न तरसाना, तू है मेरा प्यार मोहन, मैं हूँ तेरा दीवाना। तुझको है मेरी कसम, छोड़ के बस जाना।
वृंदावन में जाए पागल कहे जमाना, जब चौखट तेरी जाओ पर्दा नहीं गिराना। जो वृंदावन में जाए पागल कहे जमाना, जब चौखट तेरी जाओ पर्दा नहीं गिराना। पाना तेरी सूरत को मैंने तो खुदा पाना, तू है मेरा प्यार मोहन, मैं हूँ तेरा दीवाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा पुकाना। तू है मेरा प्यार मोहन, मैं हूँ तेरा दीवाना। के बिहारी लाल की। अगर भजन अच्छा लगता है तो तालियां जरूर बजा दिया इससे पता चले। सुदामा जी महाराज नदी के किनारे भगवान को पुकार रहे हैं, हे मनमोहन, हे श्याम सुंदर, हे घनश्याम, तुम ही मेरे यार हो, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है यहाँ। देखो बड़ी रहस्य की बात, हम लोगों सबके मित्र कौन है? भगवान कृष्ण। जितने भी जीव हैं सबके यार भगवान ही, कन्हैया ही। और हम लोग भी नदी के किनारे खड़े हैं, और सागर ही एक नदी है हमारी, सब लोग इस किनारे पर खड़े हैं। इसको कौन लगाएगा पार? तो भगवान कृष्ण ही मल्ला रूपी बन के आते हैं और जीव को भवसागर से पार होता है। भगवान कृष्ण निस्वार्थ प्रेमी है। संसार के लोग तो स्वार्थ, जहाँ जिसका स्वार्थ रहता है वहीं उसका प्रेम होता है, लेकिन भगवान का जो प्रेम होता है निस्वार्थ होता है। यदि जीव भी भगवान के साथ निस्वार्थ प्रेम करे तो भगवान अपने आप को देंगे, लेकिन हम लोग क्या निस्वार्थ करते हैं? नहीं करते। कहीं भी जाते हैं तो स्वार्थ को लेके जाते हैं, धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए, निरोग काया मिल जाए, बस इसी के लिए जाते हैं। तो भगवान को कहना ठीक है बेटा, घोड़े में तुम सुलटा देते हैं तुमको, राजा के पास जाओ, 100 रुपया मांगो, ले जाओ, लेकिन राजा से मित्रता हो जाए तो क्या होगा? माला माल हो जाओगे कि नहीं? तो भगवान से मांगो मत, भगवान से यारी कर लो। यारी करने से सब कुछ मिल जाएगा, बिना मांगे मिल जाएगा। मित्र से मांगना पड़ता है तो यार से मांगना नहीं पड़ता है, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए कन्हैया को यार बना दो, जैसे सुदामा जी ने बनाया है वैसे यार बना लो, दिलदार बना लो, तो समझो सो गए। और जब भगवान देते तो संकोच नहीं करते, फिर तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कहते हैं भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो थोड़ा देर तो लगेगा, लेकिन जब देंगे आपको तो फिर छप्पर फाड़ देंगे, फिर कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसे सुदामा जी को दिया, सुदामा जी कुछ दिन कष्ट में रहे, लेकिन दिया तो इतना दिया कि कहना ही क्या। तो जीव जो है, लेकिन कब ऐसा होता है? जब सब कुछ भगवान के लिए छोड़ दो। जैसे सुदामा जी ने सब ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दिया था, जैसे रखो तुम वैसे मैं रहने के लिए तैयार, भूखे रखो भूखे रहने के लिए तैयार हूँ, पानी पिला के रखो तो पानी पी करके रहने के लिए तैयार हूँ, जैसे तुम रखो वैसे रहने के लिए तैयार। तेरे नचाए नाचूं हमारा गिरधर ला, मीराबाई कहती हैं, नरसिंह मेहता कहते हैं, जैसे तुम नचाओ वैसे मैं नाचने के लिए तैयार। इस तरह से महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान मल्ला का रूप धारण, केवट का रूप धारण करके नाव चलाते हुए और कहने लगे, बड़ा सुंदर प्रसंग है। मल्ला केवट भगवान कह रहे हैं कि भैया सुबह से चले
पता नहीं किसका मुंह देखा, आज कोई सवारी यात्री नहीं मिला है। शाम हो गई, पूरा नदी इधर से उधर नाव चलाते चलाते हो गया, लेकिन आज यात्री ही कोई नहीं मिल रहा। लगता है कि आज बाल बच्चे भूखे रह जाए। दूर से देखा, अरे एक यात्री दिख तो रहा है। नाव तेजी से चला करके पास आ गए। बोले भैया पार चलोगे? हाँ भैया, हाँ भैया पार चलना है। तो कुछ पार जाने देना तो पड़ेगा। सुदामा जी बोले भैया कुछ भी नहीं है मेरे पास। अरे आज तो भागी फूट गया, सुबह तो यात्री नहीं मिला, यात्री भी मिला तो करे हमारे पास तो जाएगी। चलो भैया आज एकादशी हो जाए, कोई बात नहीं। अब तुम कोई नहीं मिल रहा, पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, पार तो करना ही पड़ेगा। आ जाओ बैठ जाओ। नाव में सुदामा जी को हाथ पकड़ करके बिठा लिया। नाव चल दी। भगवान तो बड़े नटखट हैं। पूछने लगे भैया कहाँ से आए? बोले भैया वहीं गुजरात से आऊँ, सुदामापुर। कहाँ जा रहे हो? द्वारकापुरी जा रहा हूँ। द्वारकापुरी? किसके पास जा रहे हो? वो कन्हैया है ना। अरे कन्हैया कौन है भैया? कन्हैया नाम से तो वहाँ कोई नहीं है। द्वारकाधीश? अच्छा द्वारकाधीश के पास जा रहे हो। अच्छा किस लिए जा रहे हो? अरे हमारा मित्र है, उसका दर्शन करने जा रहा हूँ। और किस लिए जा रहे हो? मित्र? देख लो मित्र के चित्र। कहाँ द्वारकाधीश राजा धीराज, और तुम्हें फटे धोती भी नहीं तुम्हारे पास। मित्र का चित्र देखो। कैसे भाई? मित्रता तो बराबरी में होता है। वो तो राजा धीराज, तुम महान गरीब रंग हो। सुदामा जी कहने लगे भैया द्वारकाधीश ऐसे ही दीन बंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, अनाथ नाथ, हम जैसे दीनों को वही कहा। ठीक है भैया, हो सकता है। चल लिए। फिर मीठी मीठी बात करने लगे। भैया बताना तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी बोले हो गया विवाह। तो भाभी का नाम क्या है? सुशीला नाम। भाभी ठीक ठाक है? हाँ बढ़िया। ऐसे करते मैंने बात तो पता नहीं चला कब नदी पार हो गई। भगवान बोले भैया अब जाओ, हम भी चले, आज तो ऐसी मुहूर्त था, कुछ मिला नहीं, चलते हैं अभी। भगवान तो नाव लेकर के चले गए। इधर भगवान ने योग माया से कहा ऐसा करो, और थके तो थे, एक पेड़ के नीचे सो गए। भगवान ने योग माया से कहा कि सुदामा जी की इस गति से चल रहे हैं ना, इस गति से सालों लग जाएगा आने में द्वारकापुर। एक काम करो, उनको उठा के आ ले। सो रहे थे महाराज, योग माया ने उठा करके द्वारकापुरी के मुख्य द्वार पे लाके रखे। अब थके तो थे, गहरी नींद आ रही, धूप ऊपर आ गया, लेकिन सुदामा जी सो रहे हैं। तब तक द्वारपाल आ गए। श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। जब जोर से जयकारा बजा तब जगे सुदामा जी। देखा तो तुम हम रह गए। अरे हम तो जंगल में पड़े थे, नदी का किनारा था, पेड़ के नीचे पड़े थे, यहाँ तो बड़े बड़े महल अटारी दिख रहे हैं। ये मैं कहाँ आ गया? कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। द्वारपाल खड़े थे दो। अरे ये तो दो मूर्ति जैसे लग रहे हैं, न हिल रहे न डुल रहे। जाकर के नाक के पास हाथ लगा रहे, ये तो जिंदा मूर्ति है, सांसें भी चल रहा है। बोले भैया मैं सो रहा हूँ तो जग रहा हूँ। द्वारपाल बोले महाराज ब्राह्मण देव आप जग रहे हो, सो नहीं रहे हो, सपना नहीं देख रहे हो। बोले भैया ये क्या है? बोले द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी? अच्छा मैं द्वारकापुरी आ गया? मैं तो जंगल में सोया था, यहाँ कैसे आ गया? भैया तुम लोग कौन हो? बड़ा सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हो। बोले महाराज हम तो तुच्छ सेवक हैं द्वारकाधीश के। सुदामा बोले जब सेवक की ये ठाट बाट है, इनके स्वामी पता नहीं कैसे होंगे। द्वारपाल पूछने लगे भैया कहाँ से आए हो, यहाँ किससे मिलना है? सुदामा जी बोले भैया मैं सुदामापुरी से आया हूँ, और यहाँ पर कन्हैया से मिलना है। कन्हैया? अरे हमारा बचपन का मित्र है भाई। अरे भैया यहाँ कन्हैया कोई नहीं है। हाँ हाँ कन्हैया ने द्वारका दिया। अच्छा द्वारका, ऐसे नाम नहीं लिया जाता यहाँ पर। ये राजा धीराज है, श्री श्री 1008 श्री श्री द्वारकाधीश जी महाराज, ऐसे बोलना चाहिए। सुदामा जी बोले भैया हमारे तो बचपन के मित्र, हम तो कनुआ कन्हैया यही बोलते हैं, हमसे नहीं बोला जाएगा।
तो ब्राह्मण देव कैसे पधारे आप? बोले मित्र से मिलना है। द्वारपाल को अचंभा हुआ, लेकिन फिर बोले नहीं, हमारे प्रभु तो दीनों के नाथ हैं, दीन बंधु, तो ऐसे इनके मित्र हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। द्वारपाल ने कहा कि भगवान, मैं प्रभु से पूछ करके आता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। उस समय का थोड़ा संवाद है। द्वारपाल ने पूछा, सुदामा जी क्या कह रहे हैं? देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया दो, अरे द्वार पालो कन्हैया दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नकल पे है पगड़ी, नकल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। नकल पे है पगड़ी, नकल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान रात धागे ओ अरे द्वार पालो कन्हैया कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ताली ताली लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, सुनते
ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हमारे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, उधर से सुदामा गरीब आ गया है, उधर से सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। उठाइए दोनों हाथ, सभी उठाइए, सुदामा जी के लिए उठाइए, गरीब सुदामा जी के लिए, ये बात सभी उठाइए। दिख रहा है यहाँ से कौन उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा है, ये सब ताली बजा करके। उधर से सुदामा गरीब आ गया है, उधर से सुदामा गरीब। ताली हो अरे द्वार पालो कन्हैया से दो, अरे द्वार पालो कन्हैया। ताली इधर से सुदामा गरीब आ गया है, इधर से सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल की सेवा के साथ। ओ रे द्वार पालो कन्हैया कह दो, इधर से सुदामा गरीब आ गया है, इधर से इधर से सुदामा गरीब आ गया है, इधर से सुदामा गरीब आ गया है, इधर से सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए कृष्ण सुदामा भगवान की। द्वारपाल जो है भगवान के पास पहुँचे और भगवान से निवेदन करने, शीश पगान जगातन पे प्रभु जान को आहि बसे कही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो तक सो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपाल भगवान के पास गए और कहने लगे, हे ब्रह्मण्य देव, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, हे द्वारकानाथ, एक गरीब ब्राह्मण द्वार पे खड़े,
उनके पैर में डिबाई फट रही है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं, और जो धोती पहन रखा है इस जगह से फटी हुई में गांठ है। शरीर इतना दुबला है, एक एक हड्डी की हड्डी हड्डी दिख रहा है, मान सही नहीं। छोटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, उधड़ी सी रस्सी है, और अपने को बचपन का, आपके बचपन का मित्र कहता है, आपका दर्शन करना चाहता है और अपना नाम सुदामा बताया। जैसे द्वारकाधीश जी ने सुना कि सुदामा और हमारा मित्र है, सिंहासन से कूद गए और दौड़ लगाने लगे। दुपट्टा कहीं गिर गया, कुंडल कहीं गिर गए, चरण पादका नहीं पहना पाँव में, नंगे दौड़ रहे। सब सभा वाले सोच रहे भगवान कहाँ भागे जा रहे हैं। सभी मंत्री लोग, दरबारी लोग सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। 7 दरवाजों को पार किया महाराज, 7 द्वार हैं। 7 द्वार को पार करके प्रथम द्वार पर भगवान आए और महाराज भगवान सुदामा जी से लिपट गए। दोनों के आंखों से आंसू की बरसा, बहुत दिनों के बाद मिले। उसके बाद हाथ पकड़ करके धीरे धीरे सभी डोरियों को पार करके जो निज महल है, जहाँ रुक्मिणी जी के साथ भगवान रहते हैं, उस महल में पहुंचे। अपने राज सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया और स्वयं नीचे बैठ गए। सुदामा जी के चरणों को अपनी गोद में रख दिया। महारानी रुक्मिणी से कहा, प्रभु ने की परात और जल झाड़ी ले आओ, ब्राह्मण देवता के चरण धोएंगे। तो रुक्मिणी महारानी को परात और जल झाड़ी लेने गई। भगवान सुदामा जी के चरण देखने लगे। दिवाई फट रही है, कांटे घुस रहे हैं, फफोले पड़ गए हैं। भगवान सुदामा जी की दशा को देख करके बड़े द्रवित हो गए। उनकी आंखों से आंसू की बरसात होने लगी। तो बिना पानी के केवल आंसुओं से ही चरण भगवान ने सुदामा जी। ऐसे बेहाल बेवाइन सौ, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, आय महादुख पायो सखा तुम, आय इते न पीते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। भगवान ने अपने नैनों के जल से ही सुदामा जी के चरण पखार दिए। उसके बाद चरण जब तक महारानी रुक्मिणी परात जलधारी ले के पुनः चरण को सुंदर रूप से धोया है, स्वयं भगवान ने चरणामृत लिया और पूरे भवन में छिड़काव किया। उसके बाद सुदामा जी के शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि का लेपन किया। सुगंधित जल से उनको स्नान करा। स्नान करा के सुंदर सुंदर वस्त्र पहने। उसके बाद आरती उतारा है भगवान सुदामा जी का। सुंदर सुंदर स्वयं महारानी रुक्मिणी ने आज अपने हाथ से व्यंजन पकवान बनाए हैं। 56 भोग ला करके परोसा है, लेकिन सुदामा जी अकेले नहीं खा रहे, क्योंकि सुदामा जी को पता है कि अकेले खाने का दंड है, अब अकेले नहीं खाएंगे। बोले मित्र दोनों साथ साथ खाएं। तो सुदामा जी और भगवान दोनों एक ही थाली में खा रहे हैं और स्वयं महारानी रुक्मिणी पंखा पर। सभी देवता लोग आकाश को देख रहे हैं कि इस दीनहीन ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया, कितना बड़ा सौभाग्य है इनका कि स्वयं भगवान कृष्ण के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं, इनके चरण पखार रहे हैं, इनके साथ भोजन कर रहे हैं। और जो महालक्ष्मी का अवतार है श्री रुक्मिणी जी, तो स्वयं अपने हाथों से पंखा जलाते। कितना बड़ा पुण्य इन्होंने किया है, कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस तरह से महाराज भोजन पूर्ण हुआ।
सुदामा जी को पलंग पे लिटा दिया है और स्वयं भगवान कृष्ण जो है अपने हाथों से सुदामा जी के चरण दबा, महारानी रुक्मिणी पंखा कर। इसके बाद दोनों मित्र गुरुकुल की चर्चा करने लगे। हम लोग गुरुकुल में कैसे आनंद से रहते थे, कैसे पढ़ते थे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मित्र, इस संसार में सबसे प्रथम गुरु है माता, जो जन्म देता है जीव को, और दूसरा गुरु है कुल पुरोहित, जो शिक्षा प्रदान करता है, और तीसरे गुरु हैं जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराता है, परमात्मा का ज्ञान देता है। वो तीसरे गुरु हैं जिनको सदगुरु बोला जाता है। और सदगुरु के रूप में मैं स्वयं भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं, जीव का उद्धार करते हैं। गुरु किसको मिलता है? इससे भगवान की कृपा हो। बिना प्रभु की कृपा के संत गुरु नहीं मिलते। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो बिना प्रभु की कृपा के संत सदगुरु नहीं। देखो, यदि आपकी अभिलाषा सच्ची है, आपके मन में सच्चा भाव है, तो गुरु खोजना नहीं पड़ेगा, गुरु अपने आप आपको खोज लेगा। गुरु खोजने से नहीं मिल सकते। गुरु की आप परीक्षा लेना चाहो, आपके बस की बात है। गुरु भगवान के समान होते हैं, सामान्य जीव के बस की बात नहीं कि गुरु की परीक्षा ले। सदगुरु को पहचान सके ऐसा सामर्थ्य नहीं। फिर कैसे मिले सदगुरु? तो भगवान से प्रार्थना करें, सच्ची पुकार सुन करके भगवान अपने आप आपके लिए सदगुरु भेज देंगे। और जब तक सदगुरु नहीं मिलता है तब तक जीव का कल्याण नहीं। न इस संसार में कल्याण होता है, न परलोक में कल्याण। इसलिए स्वयं भगवान वर्णन कर रहे हैं, गुरु की महिमा बता रहे हैं। जब हम भी अवतार लेते हैं तो हमको भी गुरु बनाना पड़ेगा। सांदीपनि मुनि गुरु बनाया, भगवान राम जब अवतार लेते हैं तो वो भी गुरु बनाते हैं। वशिष्ठ जितने भी भक्त हैं, भगवान हैं, सबको गुरु बनाना। राजा परीक्षित ने निमंत्रण नहीं दिया था सुखदेव जी को, थोड़े निमंत्रण दिया था आप आना। सुखदेव जी अपने आप आ गए। राजा परीक्षित के मन में इच्छा थी, सच्ची लगन थी, इसलिए सुखदेव जी वहां पर पधारे। तो सच्चे शिष्य हो सदगुरु उनके पास आ जाए। तो हम लोगों को राजा परीक्षित जैसा सच्चा शिष्य बनना होगा, तब हमको गुरु मिलेगा। जिसको भूख नहीं हो उसको भोजन दे दिया जाए, अनमने ढंग से खाएगा नहीं खाएगा। इसी तरह से जब तक हमारे अंदर भूख नहीं है भगवान की, धर्म करने की, पुण्य करने की, सत्कर्म करने की, सतमार्ग पर चलने की भूख नहीं है, तब तक हम लोग सदगुरु से नहीं मिल सकते। संत सदगुरु तो रोज आते हैं लेकिन पहचान नहीं सकते हैं। उस भूख को जगाइए, भक्ति की भूख जगाइए, तो सदगुरु अपने आप मिल जाए। सबरी की कथा आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे। सबरी पहले जन्म में रानी थी, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबरी रानी थी, लेकिन राजा नास्तिक था, साधु संतों के पास नहीं जाने देते, बैठने नहीं देते, सत्संग में नहीं जाने देते थे। तो रानी बड़ी दुखी रहती थी। एक बार प्रयागराज में कुंभ का मेला था, तो रानी ने आग्रह किया कि सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं, हमें भी ले चलिए। तो राजा ले गए, बढ़िया व्यवस्था किया वहाँ पर रहने के लिए। रानी ने कहा हम त्रिवेणी में स्नान करना चाहते हैं। बोले ठीक है स्नान। हाँ, उससे पहले रात्रि में एक सत्संग हो रहा था, तो पीछे के दरवाजा से उठ करके चली गई सत्संग। बड़ा आनंद आया महाराज। लेकिन जब आए राजा को पता चला कि बहुत फटकार लगा। रानी ने कहा मैं त्रिवेणी में स्नान करना चाहती हूँ। त्रिवेणी क्या है? गंगा जमुना सरस्वती तीनों देव नदियों का जहाँ मिलन है, इसका नाम है त्रिवेणी संगम। तो
लेकिन राजा थे तो दोनों तरफ पर्दा, आगे पर्दा पीछे पर्दा, सैनिक चल रहे हैं, दास दासी चल रहे हैं। रानी ने सोचा जीवन व्यर्थ है, हमने सोचा था कि त्रिवेणी में स्नान करने के बहाने से साधु संतों को दर्शन हो जाएगा, लेकिन ये भी हमारे भाग्य में नहीं है। त्रिवेणी में जाकर त्रिवेणी से प्रार्थना किया, हे प्रभु जिस जीवन में भक्ति न हो जीवन व्यर्थ। इस शरीर को मैं धारण नहीं करना चाहती हूँ, आपको मैं समर्पण करती हूँ, और आगे ऐसा जन्म हो मैं काली कलूटी हो जाऊँ, नीच जाति में जन्म लूँ जहाँ कोई पूछे। तो वही महाराज भील के जाके यहाँ घर में जन्म लिया है। लेकिन आश्चर्य ये था कि भील लोग मांसाहारी होते हैं, लेकिन वो बेचारी फल फूल खाती, भगवान की भक्ति करती थी। बड़ी हो गई, घर वालों का विवाह कर दिया जाए, तो एक सुंदर भील था, उसके साथ विवाह का हो गया, आयोजन का दिन निश्चित हो गया। बकरे बकरियों को बांध रखा था। सबरी ने अपनी माँ से पूछा ये सब कैसे बने? बोले तुम्हारे जो बाराती आएंगे ना उसके लिए भोजन बनाया जाए। सबरी ने कहा हमारे कारण जीवों की हत्या होगी। उसी रात में महाराज सब को खोल दिया। देखो सब लोग आशीर्वाद देते हैं। उन जीव जंतुओं ने, बकरा बकरी जितने पशु थे, उसने जो आशीर्वाद किया सबरी को, जैसे तुमने हमें बंधन से मुक्त किया है तुम भी मुक्त हो जाओ। दूसरों का आप सुख दोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, और दूसरों को दुख दोगे तो श्राप मिलेगा। भले आप चलो धनी हो, खूब पैसा आपके पास, खूब बलवान हो, सामने वाला कुछ कह नहीं सके, लेकिन भीतर हृदय का तो जो श्राप तो लगता ही नहीं। हृदय को तो नहीं रोक सकते ना, आपके डर से मारे कोई नहीं बोले, लेकिन अंदर जो आत्मा दुख रही है, हृदय दुख रहा है, वो तो श्राप हो जाएगा। इसलिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने धन पे, बल पे, विद्वता पे कभी अहंकार नहीं करना। सबरी रात रात में बहुत दूर भाग के चली गई, इतना दूर चली गई कि घर वाले खोज नहीं पाए। तो किष्किंधा के पास मतंग ऋषि रहते थे, मतंग ऋषि आश्रम के तरफ पहुंच गए, लेकिन सोचा कि नीच जाति की हूँ, ये लोग ब्राह्मण हैं, संत हैं। उसमें बड़ा जाति पाति बहुत था, छुआछूत की भावना। उस समय त्रेता युग की बात है। तो साधु संतों के पास में जा कैसे पाऊंगा, लेकिन सेवा करना है, संतों का कृपा प्राप्त करना है। तो रात में लकड़ी बिन करके रख देती, पत्ता दोना रख देती, फल फूल रख देती, जिस रास्ते संजय उसको उपहार देती। मतंग मुनि का ये कौन चोर आता है? चोर क्यों कहा? देखो किसी को आप कुछ देते हो फ्री में नहीं दे रहे, साधु संतों को आप कुछ दे रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो उसके बदले उनका भजन जाता है। फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है, आशीर्वाद फ्री में नहीं मिलता हमारा। तो मतंग ऋषि का कोई चोर है जो हम लोगों को भजन को लूट रहा है। शिष्य लोगों का महाराज चोर कहाँ है? ये तो आपको दे करके जा रहा है, ले कहाँ रहा है? रोज फल दे रहा है, रोज लकड़ी दे रहा है, रोज रास्ता साफ कर रहा है। बोले नहीं ये तो ले रहा है, हमारे भजन में से ले रहा है, पहरा लगाओ कौन है चोर। सबरी को पता नहीं था कि पहरा लग रहा है। तो बेचारी अपने समय से आई, शिष्य लोगों ने पकड़ दिया। अब थर थर कांपने लगे, आज तो पकड़े गए, पता नहीं ये संत लोग क्या कहेंगे क्या करेंगे। मतंग ऋषि के पास ले गए। मतंग ऋषि ने पूछा बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों यहाँ पर है? उसने सब बात बताई, मैं भजन करना चाहती हूँ, संतों को सेवा करना चाहती हूँ। बोले बेटी कोई बात नहीं, भजन करने का सभी अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संतेज, मलेच्छ जितने भी जीव हैं सभी भगवान की भक्ति करने के अधिकारी हैं। इसलिए बेटी तुम चिंता न करो, यहीं पे एक झोपड़ी बना देते हैं, इसमें रहो। मतंग ऋषि ने उनको गुरु मंत्र दिया, दीक्षा दिया, भगवान राम का ध्यान बताया, राम मंत्र प्रदान किया, बेटी तुम यहीं रहो और भगवान की भक्ति करो। लेकिन और जो संत लोग तो चिढ़ गए, बोले देखो ये नीच जाति, और स्त्री को अपने पास रख लिया, जाति में फेंक दिया। बोले नहीं, या तो सबरी को रखो या हमसे अलग। तो मतंग ऋषि जानते हैं सबरी कितनी पुण्यात्मा जी गए। बोले ठीक है तुम लोग जाओ। सबरी सच्ची भक्तिनी है। गुरु जी का जाने का समय हो गया ठाकुर जी के पास। सबरी रोने लगी, व्याकुल हो गई कि आपके बिना मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर। बोले चिंता मत करो, भगवान राम यहाँ तुमको दर्शन देने आएंगे। कितने दिन में आएंगे, कब आएंगे कुछ नहीं बताया महाराज। अब सबरी का रोज का काम हो गया,
बेर चुन के लाना, फूल पत्ती बिछाना, इधर से भगवान आएंगे, रोज सफाई करना, एक दिन भगवान आ गए। ये गुरु भक्ति की महिमा है। सबरी की गुरु भक्ति के कारण भगवान उनको मिले। तो भगवान कृष्ण यहाँ गुरु महिमा का वर्णन कर रहे थे कि गुरु जी की कितनी कृपा थी हम लोगों के ऊपर। गुरु जी की कृपा से सभी विद्या हमें आ गया। तो गुरु कृपा से सब कुछ चले गए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, 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 हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो, आप मिलाते हो ईश्वर से, आप विधात विधाता हो, विधात विधाता हो, आपके विधात विधाता हो। दुखिया तन को रोगी मन को, दुखिया तन को रोगी मन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। मुझसे जो भी वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दोनों हाथ उठाइए सदगुरुदेव भगवान के लिए, दोनों हाथ उठाइए। जिनके सदगुरु हैं वो भी उठाइए और नहीं है वो भी उठाइए। उठा करके धवन के साथ, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम। हरि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम
सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो सुदामा जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुदामा जी के चरण धोए हैं और महाराज सिंहासन में बिठाए, दोनों मित्र बैठे हुए हैं, आपस में वार्ता इनकी चल रही है। इनको भी बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। रे क्यों गया हर सुदामा रे, भाई गणी राम आया। भाई यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बालक घर जब आया करता, रोज खेल कर जाया करता। बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। कोई के तकरार सुदामा रे, भाई घड़ी जना में आया। कोई के तकरार आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए हर तन पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता रे। बता दे कितने बिठा लो, तू बता दे कितने बिठा लो। होते के मार सुदामा रे, भाई घड़ी जना में आया। मेरे यार सुदामा सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना से, 1
दूसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत तेरी दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ को दूसरा मेरी लगी, एक तो तेरे एक तो तेरे हाथ को दूसरा मेरी लगी, एक तो तेरे हाथ को दूसरा तीसरा है तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत समान दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल मस्ताना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल मस्ताना हो गया, सावरी सूरत से मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत से मोहन दिल दीवाना हो गया। एक दोसर भोग छापन दूसरा माखन धरा, एक दोसर भोग हाथ पे तालियों के स्वरों के साथ, एक दोसर भोग छापन दूसरा माखन धरा, एक दोसर भोग छापन दूसरा माखन धरा, एक तो तेरे भोग छापन दूसरा माखन धरा, एक तो तेरे भोग छापन दूसरा माखन धरा, तीसरा तीसरा तीसरे का खाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा तीसरे का खाना दिल दीवाना हो गया। दोनों हाथ उठा के सावरी सूरत से मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत से मोहन दीवाना हो गया, सावरी सूरत से मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत से मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। से लौट के आए तो विवाह तो कर लिया आपने, सुदामा जो हो गया, और भाभी का नाम क्या है? सुशीला नाम।
सुदामा जी कहने लगे आपका विवाह हुआ कि नहीं? बोले हमारा भी हो गया। बोले चलो रानियों को बुलाते हैं। तो सबसे पहले रुक्मिणी महारानी ने प्रणाम किया, सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। फिर 8 पटरानी आई, फिर 100 आई, फिर 200, भीड़ चली आ रही है। सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण एक बात बताओ, इतनी भीड़ कैसे लग रही है यहाँ पे? ये बाहर से तो नहीं आ गई हैं? बोले नहीं नहीं मित्र, तुम्हें पता नहीं है 16,108 रानी है हमारी। बोले महाराज ऐसे आशीर्वाद देते देते हाथ में दर्द होने लगा, एक काम करो सबकी ओर से तुम कर लो प्रणाम, मेरे को सबका हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने सभी महारानियों की ओर से स्वयं प्रणाम कर लिया। भगवान कहने लगे कि सुदामा जी मैं जानता हूँ आप गृहस्थ में हैं, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए चित्त आपका गृहस्थी में आसक्त नहीं, संसारी विषय भोग से आप दूर रहते हैं और धन में भी कोई आपका प्रेम नहीं, केवल आप भजन करते रहे। लेकिन भाभी ने कुछ न कुछ उपहार तो दिया होगा जरूर, खाली हाथ तो नहीं भेजेगी। तो क्या उपहार लेके आए हो? भगवान सुदामा जी ने देखा कि इतनी बड़ी महल अटारी वैभव और ये चावल के टुकड़े भगवान को कैसे देंगे? तो संकोच में पड़ गए, शर्म के मारे दे नहीं रहे। तो भगवान बोले मित्र भाभी ने जरूर दिया है कुछ, दे दो जल्दी से। यहाँ कांख में क्या दबा हुआ है? भगवान ने झपट करके पोटली खींच ली हमारा, और खींच करके एक मुट्ठी चावल खा लिया। एक मुट्ठी चावल खा लिया। रुक्मिणी महारानी आ गई वहां पर। मन में ही बात हो रही है, ऊपर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रभु एक मुट्ठी पर्याप्त, एक मुट्ठी से तीनों लोग की संपत्ति इनको मिल चुका है, और मैं तो आपकी आशीष हूँ, सब इनको दे देंगे तो फिर मैं कहाँ रहूँगा। मन से बात हुई, लेकिन बाहर से कहा कि प्रभु देखो सब आप ही खा जाओगे, हम महारानियों को भी प्रसाद चाहिए तो आप छोड़ दो, हम महारानी लोग प्रसाद लेंगे। सुदामापुरी जैसा द्वारकापुरी था वैसा ही सुदामापुरी ही बता। तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त प्रतिवश्नामि प्रयात्मनः। जो पुरुष प्रेम से एक फूल चढ़ा देता है, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे मन में, भगतन की भाव भरी भक्ति भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे मन में गई है समाए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे मन में गई है समाए भगतन की भाव भरी भक्ति 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 मेरे मन में, मेरे मन में, मेरे मन में गई है समाए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे मन में गई है समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। चुल्लो जल पे मेरी जोई की चुल्लो जल पे मेरी जोई की चुल्लो जल पे
जाऊं एक तुलसी दल में, मैं बिक जाऊं एक तुलसी दल मेरे मन में गई है समाए, हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे मन में गई है समाए, हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। जय हो। बिन प्रेम न सुधा सहाय हो, बिन प्रेम न सुधा सुहाए हो सुहाए भक्त मेरे हिये में, हो सुहाए भक्त मेरे हिये में, मेरो नाम लगाए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिये में गई है समाए, हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। डुमरी में बिन गोता खाए हो, 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 मेरे मन में गई है समाए, हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे मन में गई है समाए, हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। जो मेरो नाम सुमर लेगो, 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 भव सागर पार उतर 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 लेगो। रण बिन हो आखाए, हो खाए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे मन में गई है समाए, हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। विदुरानी के चिलका खाऊं, विदुरानी के चिलका खाऊं, विदुरानी के चिलका खाऊं, ओ विदुरानी के चिलका खाऊं, दुर्योधन के घर में नहीं जाऊं, दुर्योधन के घर में नहीं जाऊं, दुर्योधन घर में नहीं जाऊं, दुर्योधन घर में नहीं जाओ। गोपिन की खास सुहार, वो सुहार भगतन की भाव भरी भक्ति ओ मेरे मन में गई है समाए, ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति मन में गई है समाए, ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति।
मेरे प्रेम को पंथ निरालो है, मेरे प्रेम को पंथ निरालो है, मेरे प्रेम को पंथ निरालो है, मेरे प्रेम को पंथ निरालो है। यह जानत जानन हारो है, यह जानत जानन हारो है, यह जानत जानन हारो है, यह जानत जानन हारो है। गुरु मार्ग दियो बताए, ओ बताए कभी तुझी भाव भरी भक्ति, मेरे मन में गई है समाए, हो समाए रतन की भाव भरी भक्ति, मेरे मन में गई है समाए, हो समाए रतन की भाव भरी भक्ति, रतन की भाव भरी भक्ति, रतन की भाव भरी भक्ति। रसिया के माध्यम से कह रहे हैं कि भक्तों को जो भाव भरी भक्ति है वो मेरे हृदय में समा जाती है। मैं एक चुल्लू जल पे रिझ जाता हूँ और तुलसा और गोपियाँ कहती हैं कि लाला एक नाच दे, छाछ दे दूंगी, तो नाचने लगते हैं भगवान। छछिया भरी छाछ पे नाचना, इस तरह से महाराज भगवान ने विचार किया कि सुदामा जी ने कभी भगवान ने जो है 3 लोग की संपत्ति उनको दिया है। रात भर सुदामा जी महल में रहे, बड़ा आराम से खाया पिया, और प्रत्यक्ष में भगवान ने कुछ भी नहीं किया। सुदामा जी को विदा किया है सुबह, तो प्रभु ने बहुत अच्छा किया, कुछ नहीं दिया। और प्रभु कितने करुणा निधान है, दया निधान है। मुझ जैसे तुच्छ जीव को चरण धोए, सिंहासन में बिठाया, अपने साथ भोजन कराया, स्वयं अपने हाथ से स्नान कराया। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु। ऐसा सोचते सोचते अपने स्थान पे पहुंच गए, लेकिन वहां देखते हैं महाराज दूसरा नगर खड़ा। द्वारपाल से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? बोले महाराज सुदामापुरी। सुदामापुरी? कोई दूसरा राजा आ गया क्या यहाँ पर? हमारी झोपड़ी कहाँ चली गई? सुदामा जी पूछा, भैया सुदामा जी कहाँ हैं? बोले तो द्वारका गए हुए। सुशीला ने ऊपर से देखा कि स्वामी आ गए हैं। महाराज बिल्कुल सोना हीरा जवाहर पन्ना गहना आभूषण से बिल्कुल लदी हुई, दास दासियों के साथ नीचे आई, उतर करके प्रणाम करने लगी। सुदामा जी पीछे हट गए। बोले तुम कौन हो? बोले मैं आपकी दासी। बोले ये सब क्या है? बोले सब आपके मित्र की कृपा है, आपके मित्र भरा हुआ है। सुदामा जी बोले कि तुम्हारी इच्छा थी पूरी हुई, मेरे लिए तो भगवान का मंदिर बना, ये मंदिर बना हुआ है भगवान कृष्ण का। मैं तो यहीं रहूंगा, ठाकुर जी भोग लगाऊंगा, उनका भजन करूंगा और दिन बिताऊंगा, तुम अपना राजपाट संभालो। इस तरह से महाराज जी सुदामा जी अनासक्त भाव से रहे और जीवन भर भक्ति करते हैं। इस प्रसंग से शिक्षा मिलता है कि जो भगवान के आश्रित रहते हैं, भगवान की कृपा का भरोसा रखते हैं, तो भगवान उनको देते हैं। ये मत सोचो कि दुखी है हम इस समय, अरे इस समय दुखी है लेकिन भगवान को याद करते रहो, सुख का भी समय आएगा, एक जैसा दिन नहीं रहता है। तो भगवान की कृपा से दुख भी टल जाएंगे और सुख भी आ जाएंगे। जैसे सुदामा जी को दुख टल गया और सुख के दिन आ गए। यदि हम भी ऐसी भक्ति करेंगे भगवान का, तो हमारे जीवन में ऐसे भी जो दुख हैं, विपत्तियां हैं, समस्याएं हैं, वो दूर हो जाएंगी और हम भी परम प्रसन्न हो जाएंगे। आगे कथा में चलते हैं। बोलो सुदामा जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बहुत बड़ा परिवार है भगवान का, लेकिन महाराज भगवान के लोगों ने पहचाना नहीं। एक दिन भगवान की पटरानी है जामवती, उसका पुत्र है श्याम। श्याम कुछ राजकुमारों के साथ
पिंडारक क्षेत्र में ऋषि मुनियों के पास गया, पेट में जो कपड़ा बांध लिया, परिहास करने लगा ऋषियों से, ये स्त्री इसके पेट में से क्या होगा, बच्चा होगा बच्ची होगी। ऋषियों ने कहा दुष्ट, तुम ऋषि मुनियों को हंसी उड़ाते हो, जाओ इसमें से न पुत्र होगा न पुत्री होगा, यदुवंश का संहार करने वाला था। तो देखा उसने मूसल बना था लोहे का, भगवान को नहीं बताया, राजा गुरुसेन को बता दिया, राजा ने उसको चूरा बनवा दिया, चूरा बना करके फेंक दिया समुद्र में, और एक छोटा टुकड़ा बच गया था उसको भी फेंक दिया समुद्र। इसके बाद महाराज एक बार नारद जी आए हैं वसुदेव जी के पास। वसुदेव जी ने कहा कि हमारा वृद्धावस्था आ गया, हमारी मुक्ति का उपाय बताइए। तो वसुदेव जी को 9 जोगेश्वर संवाद और राजा निमि का संवाद बताया है। इसके बाद भगवान जब परम धाम को गमन करने के लिए तैयार हो गए, उद्धव जी को पता चला है, बड़े दुखी हो गए, हे प्रभु आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे। तो भगवान ने उनको ज्ञान का उपदेश किया है। भागवत जी के 11वें स्कंद में उद्धव जी को उपदेश दिया, जिसको उद्धव गीता बोलते। उसी में दत्तात्रेय जी की 24 गुरु का वर्णन है, हंसावतार का वर्णन है। उसके बाद उद्धव जी को आज्ञा की आप बद्रिकाश्रम चले जाएं। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु आपके जाने के बाद घोर कलयुग आ जाएगा, आपके भक्त लोग कैसे अपनी रक्षा कर पाएंगे। भगवान बोले चिंता मत करो, सामने भागवत महापुराण प्रकट हो गए, भगवान के शरीर में प्रकाश निकला और भागवत जी में समा। बोलो भागवत भगवान की जय। बोले एक रूप से मैं हमेशा भागवत जी में निवास करूंगा। तो भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। द्वारका में बड़े बड़े उत्पात होने लगे महाराज। भगवान ने सोचा चलो प्रभास क्षेत्र चलते हैं, सब लोग वहाँ दान पुण्य करेंगे। सभी जदवंशी प्रभास क्षेत्र में आए, पहले तो पूजा पाठ जब हवन किया और फिर महाराज मदिरा पान दारू पीने लगे लोग, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने बताया था कि शराब दारू में कलयुग का निवास, उसके पीने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इस भागवत कथा में आप लोग एक संकल्प लेकर के जाओ कि इस काम से दूर रहेंगे। जो भी पान करते हो वो संकल्प करें इस कथा में इसको छोड़ना है। एक चीज तो छोड़ के जाओ, कुछ शरीर के लिए हानिकारक, बुद्धि के लिए हानिकारक, धन की हानि, सब तरह से हानि है और समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। अरे उस धन का उपयोग कहीं अच्छी जगह पे करो, कोई लाभ नहीं विशेष। विवेक को जागृत करें और इसको छोड़ दें, क्योंकि इसका पान करेंगे तो कलयुग वहाँ निवास करेगा, फिर घर में झगड़े होंगे, आपस में लड़ने लगे। भगवान ने मना किया तो भगवान के ऊपर हावी हो गए। तो भगवान ने कहा भैया अब ये नहीं मानने वाले हैं। बलराम जी तो अपना शेषावतार रूप धारण करके पाताल लोक में चले गए और ये सब आपस में लड़ने लगे। हथियार समाप्त हो गया तो समुद्र के किनारे घास उगा था, वही था चूरा का घास, वही हथियार बन गया। आपस में लड़के सब यदुवंशी मर गए। भगवान ने पृथ्वी का भार हल्का कर दिया और एक बट वृक्ष के नीचे जाके पैर जंघा पे रखे बैठे थे। एक जरा नाम का व्याध था और उसको वही लोहा का टुकड़ा एक मछली ने खा लिया, मछली से पकड़ लिया व्याध ने और उसको निकाल के अपने बाण में लगाया। दूर से लाल लाल दिखाई दिया, सोचा हिरण का मुख है, बाण छोड़ दिया, भगवान के चरणों में जाके। ये जरा कौन है महाराज? ये बाली है, पहले जन्म में भगवान ने छिपके मारा था तो उसका बदला यहाँ पर जरा नाम के व्याध बन करके चुकाया है। पास में गया, देखा रे तो भगवान है, कांपने लगे, लेकिन भगवान उनको स्वर्ग लोक दिया है। दारू सारथी खोजते खोजते पहुंच गया, बड़े दुखी हो गए। भगवान का एक काम करो, जितने लोग बचे, आज से 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, जो लोग बचे उसको निकालो वहाँ। अर्जुन भी साथ में थे, बहुत सी रानियां थी, लेकिन बीच में भगवान ने कोल भिलवर धारण करके सबको ले गए उठा। इस तरह से महाराज अर्जुन यहाँ पर आए, पांडवों के पास सब वृतांत बताया। बोले कि भगवान ही चले, हम लोग अभी क्या करेंगे? राजा परीक्षित को राज्य अभिषेक कर दिया और वो लोग भी हिमालय में चले गए, 5 पांडव द्रौपदी जी के साथ। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की ये सुंदर कथा आप लोगों ने श्रवण किया। 12वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज कलयुग के राजाओं का वर्णन करते हैं।
कलयुग में अधर्म की वृद्धि हो जाएगी और धर्म धीरे धीरे लुप्त होने लगेगा। तो सबसे अंत में भगवान ब्राह्मण के अवतार लेंगे कलिक रूप में और दुष्टों का संहार करेंगे। बोलो कलिक भगवान की। ये 24वां अवतार सबसे अंतिम अवतार होगा। सबसे अंत में भगवान नाम की महिमा बताते, नाम महिमा। कले दोष निधि राजन अस्ति हे को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजे। हे राजन, हे राजा परीक्षित, कलयुग दोषों का घर है, लेकिन सबसे बड़ा गुण इसमें है कि भगवान का नाम लेने से, श्री कृष्ण का गुण श्रवण करने से, कथा सुनने से ही जीव का कल्याण है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो कलयुग में भगवान का नाम जप करने से जीव का कल्याण होता है। उसमें बड़ी छुट्टी दी गई है, जीव से नाम लेना है, जीव को हिलाते रहो बस। और बहुत सरल कर दिया गया, यदि स्नान नहीं कर पाए बिना स्नान किए भी ले सकते हैं। और एक मंत्र, उसको महामंत्र बोला जाता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसको बोलते हैं महामंत्र। ये सभी लोग ले सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज स्त्री पुरुष बालक सब ले सकते हैं। शुद्ध अवस्था में ले सकते हैं, अशुद्ध अवस्था में ले सकते हैं, पवित्र अवस्था में ले सकते हैं, अपवित्र अवस्था में ले सकते हैं। सभी अवस्था में सुतक पातक का दोष नहीं इसमें लगता है। नहा करके लो, बिना नहाए लो। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। इसलिए व्रत ले लें आप लोग कि भगवान का नाम जीभ से लेते रहे, काम करते हुए, उठते बैठते सोते जागते, खाते पीते, रास्ते में चलते, लेट करके बैठ करके, चल के फिर के भगवान का नाम। यही कलयुग में सबसे सरल साधन, सबसे बड़ा साधन, सबसे सुगम साधन। इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। न कोई पैसा खर्च है, न कोई काम रुका, न कोई समस्या आई। तो सबसे सरल और सबसे सुगम साधन है। भगवान राम ने तो अहिल्या को उद्धार किया, लेकिन राम नाम ने अनेकों को उद्धार किया। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला यह परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, नामी को चिंता यह रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब तुम्हें पुकारा, चले आए घनश्याम। द्रौपदी ने पुकारा, गजेंद्र ने पुकारा, जिसने भी पुकारा भगवान दौड़ के चले। जिस सागर को बिना से तुपे, लांग सके ना राम। लांग गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। भगवान के तुमको समुद्र पे पुल बनाना पड़ा, लेकिन हनुमान जी जय श्री राम करके समुद्र पार कर गए। तो नाम की बड़ी महिमा है। अजामिल की कथा आप लोगों ने सुना था। पुत्र का नाम नारायण रखा और पापी था, लेकिन नारायण नारायण कहने से उनका कल्याण हो गया। गणिका तोता पढ़ाते पढ़ाते सीताराम को तोता, राधे श्याम को मुक्ति हो गई। वाल्मीकि कथा आप लोगों ने सुनाया था, रत्नाकर डाकू था, बहुत पापी था, लेकिन मरा मरा कहते कहते राम राम हो गया। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, मीराबाई, तुलसीदास, जितने भी संत हुए भक्त हुए हैं, सबने नाम का ही सहारा लिया। तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। तो आप लोग भगवान का नाम लिया करें। और घर गृहस्थ में रह कैसे कल्याण हो सकता है। भागवत जी ये नहीं कहती कि घर द्वार छोड़ के कहीं जाना है, घर में रह के भक्ति हो सकता है, जैसे कि गोपियों ने किया। गोपियां प्रमाण हैं, कहीं नहीं गई, न कोई ध्यान लगाया, बस हमेशा कृष्ण नाम का जप करती थी और जो भी काम करती थी भगवान को अर्पित करती। दही चलाती थी कृष्ण के लिए, मक्खन निकालती थी कृष्ण के लिए, सभी क्रिया कृष्ण के लिए करती थी। तो सभी भजन हो जाता है। इसी तरह से आप लोग जो भी काम करो, रसोई बनाओ, बच्चों का पालन पोषण करो, पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, जो भी कर्म करो सोचो भगवान की सेवा है, सब में भगवान है, ऐसा समझ के करने से वो भजन बन जाएगा। अलग से
भजन की आवश्यकता नहीं है, अलग से करो भाई, मना नहीं है, लेकिन व्यवहार ही परमार्थ बन जाएगा ऐसा करने से। तो बहुत सुविधा दिया गया है। अब चलते महाराज अंतिम उपदेश दे रहे हैं राजा परीक्षित को कि राजन, मृत्यु से मत डरो। जिसका जीवन उसका मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मरण मंगलमय हो सकता है। कैसे? जब भगवान का स्मरण करते हुए मरण। अंत काल में जीव को बड़ा भय लगता है, जो जीवन भर के जो पाप होते हैं ना वो सब उपस्थित हो जाते हैं, उससे जीव भयभीत हो जाता है। लेकिन जो जीव पुण्यात्मा है, जो भगवान का स्मरण करता है, उसकी मृत्यु बड़ी आसानी होती, बड़ी सुगमता से होती है, और भगवान के धाम को जाते हैं। कहने लगे, राजन तुम संसार के मन को हटा लो और भगवान कृष्ण का ध्यान करो, और ध्यान करते करते इस आत्मा को परमात्मा में मिला लो। ये मत सोचो कि मैं शरीर हूँ, मैं मरने वाला हूँ, इस विचार को निकाल के फेंक दो, और ये सोचो कि मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान का ध्यान करो। राजा परीक्षित ने बार बार सुखदेव महामुनि के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगे, गुरुदेव आपकी बहुत कृपा है, आपने हमको कथा सुनाई, कथा नहीं सुनाई, साक्षात भगवान का दर्शन करा। जो सदगुरुदेव होते हैं उस शिष्य को दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे भगवान का दर्शन होता है। अब तो आपकी कृपा से जहाँ देख रहा हूँ वहीं कृष्ण ही कृष्ण दिख रहा है, कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। आप में भी कृष्ण दिख रहा है, वृक्षों में भी कृष्ण दिख रहा है, कण कण में कृष्ण दिख रहे हैं। आपने मुझे कृष्ण से मिला दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने जैसा उपकार मेरे साथ किया वैसा कोई नहीं कर सकता। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले, राजन तुम जैसा बोलते वास्तव में वैसे ही हो। अब तुम भगवान के धाम में जाने वाले हो, और हम तुम साथ में बैठे, 7 दिन तुम्हारे साथ सत्संग किया, बड़ा आनंद आया। तुम्हारे वजह से हमको सत्संग मिला। देखो ये संतों की महानता होती है कि परीक्षित राजा को ही महिमा दे रहे हैं कि राजा परीक्षित तुम्हारे कारण से हमको 7 दिन सत्संग मिला है, भगवान की कथा कहने का अवसर मिला है, और तुम्हारे जैसे श्रोता हमको आज तक नहीं मिला, जो संसार को भूल के, शरीर को भूल करके, भूख प्यास को भूल करके और निरंतर कथा का रसपान किया। अब तुम भगवान के चरणों में जाओगे। राजा परीक्षित करने लगे कि प्रभु एक आज्ञा दें, मैं आपका अंतिम पूजन करना। सुखदेव जी बोले, ठीक है राजन, जैसी तुम्हारी इच्छा है। सुखदेव जी महाराज विराज गए और गंगा जल लाए हैं, चरणों को धोया है, चरणामृत लिया है, साष्टांग प्रणाम किया महाराज, और सुखदेव जी महाराज विदा हो गए हैं। सुखदेव जी का पूजन कर लें। परीक्षित जी हाँ, हरिलाल की पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
चाहते हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम चाहते हो जो मेरे प्यारे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा खुशी से, सब काम हो रहा है खुशी से, सब मेरा खुशी से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल आगे मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा हरि सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम मेरे साथ, करते हो तुम सवरिया, करते हो तुम सवरिया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा हरि सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, आइए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है।